मेरा नाम देवानंद गुप्ता है। हाँ। और मैं जहानागंज का निवासी हूँ। तो पहले तो सभी दर्शकों को, सभी अभिभावकों को नमस्कार, नमस्ते, प्रणाम। और मैं अपनी हाई स्कूल का शिक्षा जो है चिल्ड्रन सीनियर सेकेंडरी स्कूल से ही प्राप्त किया सन 2015-16 में जी। और मैं अभी जो है डीएवी कॉलेज में ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा हूँ, बीकॉम। और अभी मैं छात्र संघ का सदस्य हूँ। अच्छा। फिलहाल में। और श्रेया तिवारी का जो घटना हुआ उससे भी मैं बहुत दुखित हूँ। उनको तो पहले श्रद्धांजलि अर्पित, उनको बहुत बहुत नमन। जिस प्रकार से घटना हुआ है पूरा देश शर्मसार है। होना ही चाहिए, क्यों नहीं होगा शर्मसार। एक लड़की चली गई, उसका जान चला गया। देखिए, हर इंसान सब कुछ वापस कर सकता है, पैसा उधार वापस कर सकता है, सब कुछ वापस कर देगा, पर कोई मर जाएगा तो उसको वापस नहीं करेगा। कोई आत्महत्या कर लेगा, उसको जीवन दान फिर से नहीं दे सकता है। तो और इनके हाथ में तमाम ऐसे स्लिप हैं, तमाम इनके हाथ में देखिए कुछ कागजात हैं, उसको जो है कि हम आपसे जानना चाहेंगे ये सब किस प्रकार के कागजात आपके हाथ में है। ये सब मेरे ये जो कागज़ है, जो रसीदें हैं, ये सब मैं उस समय का जो फीस जमा किया था और फीस के सिलसिले में जो एप्लीकेशन में प्रिंसिपल ऑफिस में मैंने दिया था, वो सब का प्रमाण है। उन सब के उस समय का ये जो है। श्रेया तिवारी की जो हत्या मानते हैं कि आत्महत्या मानते हैं, आप क्या मानते हैं, किस तरीके की? मैं देखिए इसको हत्या मानूंगा, क्योंकि उसको उकसाया गया है। वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं, जो प्रबंधक बजरंग त्रिपाठी है, उनके कहने पे उकसवाया गया है। बच्ची को जो है इस हद तक पहुंचाया गया है। कैसे पहले भी कुछ इस तरीके की बिल्कुल मैं बताऊंगा। अभी क्या देते थे आपके सामने किस तरीके की घटनाएं हुई हैं छात्रों के साथ? छात्रों को वहाँ देखिए फीस के लिए प्रताड़ित तो किया ही जाता है। बाकी अगर कुछ गलती कर दे, छोटी मोटी या बड़ा जो भी गलती कर दे, उसको समझा के बिना समझाए जो है, मतलब समझाया पहले प्रताड़ित किया जाता है, फिर बाद में गार्जियन को बुलाया जाता है। फिर गार्जियन के सामने एकदम सरासर साबित ये लोग करते हैं कि गलत जो है छात्र ही है, छात्र ही जो वहाँ का पढ़ रहा है छात्र, उनका लड़का गलत है। उनके वजह से उनके स्कूल का रेपो, उनके कॉलेज का रेपो खराब हो रहा है। नहीं लग रहा है कि जो सामान की बात कर रहे हैं, बुलाकर परिवार के साथ उसको समझाना चाहिए, अगर तब वरना इस तरीके की घटनाएं नहीं होती हैं। तो आप लोग इसके लिए छात्र हैं तो आगे क्या करेंगे? देखिए सभी छात्र संघ पहले से ही लड़ाई अपना शुरुआत की, उसके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके न्याय के लिए। और उसी छात्र संघ में मैं भी एक छात्र हूँ, मैं भी लड़ रहा हूँ। और मैं आखिरी जब तक न्यायपालिका उसको न्याय नहीं दे देती तब तक मैं लड़ूंगा। और मैं ये बता रहा हूँ, जब मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता था चिल्ड्रन सीनियर सेकेंडरी 2015 में, तो वहाँ का फीस मात्र 1700 रुपया था। मैं अभी मात्र बोल रहा हूँ क्योंकि इस समय मेरे लिए जो है कम लगता है, पर अभी भी कई विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा है। और कई विद्यार्थियों का सपना होता है कि ऐसे विद्यालय में पढ़े, पर मेरे लिए भी सपना था, पर अब मैं समझता हूँ मेरे लिए दुर्भाग्य था, सौभाग्य नहीं था। कई लड़के समझते होंगे सौभाग्य रहता मैं इस विद्यालय में पढ़ लेता, पर मेरे लिए सौभाग्य नहीं था, क्योंकि उस समय उसमें एडमिशन लेने के बाद वहाँ की सारी चीज़ें हमको पता चलती। 1700 रुपया शुरू में फीस था। जैसे ही मैं 10वीं में पढ़ता हूँ, सभी जानते हैं जो बच्चा 9th जहाँ पढ़ेगा वही 10वीं कक्षा पढ़ेगा, और बिना 10वीं पढ़े वो मार्कशीट नहीं पाएगा और आगे की पढ़ाई नहीं कर पाएगा। तो 9वीं कक्षा में वही पढ़ा। 9वीं 1700 रुपये फीस देता था और 10वीं जैसे गया 500 रुपये का इजाफा गया। मोदी सरकार जो इतना भी इजाफा नहीं करती, तेल का दाम बढ़ाती, किसी भी चीज़ का रेट बढ़ाती है, तो इतना इजाफा नहीं करती है। अपने प्रताड़ना को लेकर आपके सामने किस तरीके की प्रताड़नाएं छात्रों को दी जाती है? जैसे फाइन लगाना, फीस पे जो है, फीस अगर मान लीजिए किसी कारणवश लेट हो जाता है, जैसे मैं कुछ लोग निम्न परिवार से आते थे, मध्यम वर्ग से आते थे, मैं भी मध्यम वर्ग का ही लड़का हूँ, मैं भी व्यापारी घर से हूँ। तो ये लोग ब्याज के रूप में पेनल्टी लेते थे, ब्याज कह लीजिए, पेनल्टी ले लीजिए, कह लीजिए। और मैं आज तो इसे धन उगाही कहता हूँ, कर वसूली एकदम। मेरे पास उसका साक्ष्य प्रूफ है। दिखाइए जरा, थोड़ा सा ऐसे करके दिखाइए। 9th क्लास यहाँ 9th लिखा हुआ है, देखेंगे आप लोग, क्लास 9th लिखा हुआ है। डेट भी लिखा है, मेरा सेक्शन कौन सा था, यच था। मैं देवानंद गुप्ता नाम है, जुलाई से सितंबर का फीस जमा किया हूँ। 1700 रुपया फीस था, ठीक। किस डेट को जमा किया वो डेट भी यहाँ मेंशन है। 401 रुपया देखिए फाइन लगाया गया है, 401 रुपया। और ये 401 रुपया मैं एक बार नहीं भरा हूँ, 401 कभी भरा हूँ, कभी 250 भरा हूँ, कभी 500, कभी 550 पर डे लेट होने की पेनाल्टी। जैसे अगस्त महीना लेट फीस जमा करने का, लेट होने की या आपको लेट होने की?
फीस लेट होने की, हमको लेट होने की नहीं है, ये फीस लेट। इसमें नीचे लिखा हुआ, आप पढ़ेंगे नीचे देखिए छोटे छोटे अक्षरों में इंग्लिश में लिखा हुआ है। मैं अगर कहिए तो पढ़ के भी सुना दे रहा हूँ, नहीं तो हिंदी में आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ। फीस आर टू बी डिपॉजिटेड एट द काउंटर लेटेस्ट बाई 7th ऑफ द मंथ। मतलब अगस्त महीने की 7 तारीख तक, जैसे अगस्त का फीस जमा करना है तो 7 तारीख तक फीस जमा हो जानी चाहिए। अगर फीस लेट होता, अब अगर फीस जो है अगर लेट करते हैं 8 तारीख हो जाता है तो 1 रुपया फाइन लगाया जाएगा पर डे। कब तक? 15 तारीख तक 1 रुपया लगेगा, और जैसे ही 15 तारीख आप क्रॉस करेंगे 5 रुपया फाइन लगेगा पर डे। उस समय था 2015-16 में। आज का पता करना रहेगा तो आज शायद 10 रुपया होगा, क्योंकि महंगाई बढ़ गई है। अब बताइए, आप शिक्षकों का तनख्वाह आप महीने के लास्ट में देंगे या अगस्त महीने ख़त्म होने के बाद सितंबर महीने की 10 तारीख तक देंगे, तो फीस आप एडवांस में ले रहे हैं, वो भी फाइन के साथ क्यों लेंगे आप? फाइन किस चीज़ का आप ले रहे हैं? आप दुकान खोले हैं कि बैंक चला रहे हैं कि लोन दिए हमको? किस चीज़ का आप कर वसूल रहे हैं? किस लिए हमको परेशान कर? उसके लिए हमको धूप में खड़ा कर देंगे, बाहर घंटों खड़ा कर देंगे प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर। हमारे जो क्लासमेट हैं उनके बीच में हमारा मजाक बनाएंगे आप। और आप प्रकार श्रेया तिवारी के साथ किया गया बिल्कुल एकदम वो लड़की ऑटो से आती थी, ऑटो से आती जाती थी, क्यों आती थी कोई पता क्या? एकदम साफ पता चल रहा है उसकी भी आर्थिक स्थिति खराब रही, मध्यम परिवार से थी, और मध्यम परिवार के होने के नाते जो है वो ऑटो से आती जाती थी। और जिस दिन उसकी हत्या हो गई उसी दिन उसके पिता को जब बुलाया गया, जब मीडिया वालों ने पूछा तो उनके पिताजी ने उसी दिन कबूल लिया कि मोबाइल तो हमने दिया था। जो मोबाइल उनके यहाँ से जो मोबाइल बरामद हुई है बच्ची के पास, कीपैड मोबाइल हमने अपनी छोटी बच्ची को हमने दिया हुआ है। और अगर इस बात का प्रमाण चाहिए तो यहाँ के सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है अनुराग आर्य, वो खुद बयान दिए हैं, जैसे आप लोग आज मुझसे बयान ले रहे हो, उन्होंने उस दिन बयान दिया है कि जो सिम है वो पिताजी के नाम पे है। जब पिताजी के नाम पे तो पिताजी नहीं दिया हुआ है, पिताजी खुद कह रहे हैं कि हमने दिया था, आप हमको बुला के क्लियर कर लेते हैं। और आप सोमवार के दिन जो है 12 बजे से फ़ोन कर रहे थे, जब लड़की आत्महत्या कर ली तब इमरजेंसी में बुलाए इनके पेरेंट्स को। चलिए, एक आपके पास एक्सक्यूज़ है कि कह रहे हैं कि पिता हिंसक टाइप के थे इसलिए बच्ची माता को बुलाना चाहिए, मतलब काले से ऐसा बयान आया है। ऐसा शिक्षक बोल रहे हैं कि मम्मी को मतलब पहले बुलाया जा रहा था, क्योंकि जो श्रेया तिवारी खुद कह रही थी, लोग बताए ऐसा, मैं तो सुना नहीं, मैं उस समय था नहीं, लोग ऐसा बता रहे कि वो कह रही है कि मेरी माता जी को बुला दी। हर लड़का अपने पिता से डरता है, लड़का हो चाहे लड़की हो, माता से ज़्यादा अगर घर में किसी से डरता है अगर कोई, तो अपने पिता से डरता है, क्योंकि उसको लालन पालन हर चीज़ करने वाले, देख रेख करने वाले, उनकी ज़रूरतें पूरे करने वाले ज़्यादातर ही जो है पिता रहते हैं। तो कहीं ना कहीं पिता जो है थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होते हैं। और जीवन साथी उनकी माता थी, अगर माता को बताया जाए तो उनकी माता क्या पता अच्छे से जो उनके पिता को एक्सप्लेन कर पाती उनके पिता। और पिता अगर हिंसक होते, बहुत बड़े हिंसक होते, तो बच्ची आज इस दुनिया मतलब जब तक थी तो रहती नहीं, उसको कोख में ही जन्म लेने से पहले ही ख़त्म कर दिए होते। और वो इसके पिता हिंसक होते तो इतने अच्छे विद्यालय में उसको शिक्षा लेने नहीं भेजते, इतने अच्छे विद्यालय में उसको शिक्षा अर्जित करने के लिए इतना फीस अपना पैसा नहीं उसके पीछे बहाते, नहीं देते। जहाँ जहाँ वो थी वहाँ कहा जा रहा था कि जो सीसीटीवी कैमरे थे उसको बंद कर दिया गया था, इस पर आप क्या कहेंगे? सीसीटीवी कैमरे देखिए बंद नहीं होने चाहिए, ये नियम है, हॉस्पिटल का भी नियम है। अगर ख़राब है तो उसको बनवाइए, उसका लिमिट टाइम है, समय, उसको बनवाइए। अब जो मुझे जहाँ तक पता है कि बड़े विद्यालयों में तो ऐसा नहीं होता है कि सीसीटीवी कैमरे ख़राब हो जाए वो बने ना। चलिए, टेक्निकल चीज़ें ख़राब होती है, मानता हूँ ख़राब हो गई होगी, तो आप उसको जल्द से जल्द बनवाइए। अगर आपका एक्सीडेंट हो जाएगा तो आप दवा नहीं करेंगे, 1 साल बाद करेंगे। ये कहाँ का? आप कैमरा ख़राब रहा होगा तो वो लोग बनवाते हैं कैमरा, ऐसा नहीं कि बना नहीं होगा, वो तो ठीका दिया जाता है, ठीके पर आता है काम, बनता है कैमरा, समय बन जाता है। ये लोग सिर्फ झूठ बोल रहे हैं कि कैमरा खराब था। ऐसा सुनने में आया था कि जहाँ शौचालय था वहाँ भी कैमरा। देखिए, शौचालय में इसलिए लगाया जाता था, मेरे टाइम में तो शौचालय में नहीं था। अब मुझे जहाँ तक पता, जब मैं पढ़ता था उस समय देखिए, लड़कियों का अलग विद्यालय है, लड़कों का अलग है। जहाँ लड़कियाँ पढ़ती वहाँ लड़के नहीं, जहाँ लड़के हैं वहाँ लड़कियाँ नहीं है, दोनों अलग अलग जगह पे। तो जो बच्चे थे, लड़के थे जो मोबाइल लेके आते थे, ज़्यादातर लड़के मोबाइल लेके आ ही जाते थे। उम्र ऐसी है, टीनेजर से शौक रहता है, मोबाइल लेके आते हैं। तो कुछ बच्चे
बाथरूम में जाके मोबाइल को चलाते थे, ये नहीं कि घंटों चलाते थे। किसी का अर्जेंट फ़ोन आ गया तो 5 मिनट जाके चला लेते थे, बात कर लेते थे, अपना चले आते थे वापस। या जो भी समस्या आई रहती थी कह देते थे, या गार्जियन को बुलाना रहता था, तबीयत खराब कह देते थे ऐसे। तो मुझे लगता है कि ये इसीलिए बाथरूम में लगाया जाता था कैमरा, तो लड़कियों के लिए भी लगाया गया। पर लड़कियां वैसा काम नहीं करती थी। मैं लड़कियों का ऐसा नहीं मानता हूँ कि लड़कियां उतना नीचा गिरा हुआ हरकत कर सकती हैं। लड़कियां उस तरह की नहीं होती हैं। और लड़कियां जो है शौचालय, उनकी प्राइवेसी को भंग करना, उनकी सेफ्टी को आप खुद मतलब क्या कर